कि जैसे कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जैसे कोई बिज़ी रहता है, कोई ऑफ़िस जा रहा है, तो कोई किसी का बिज़नेस है। वो अपने आप को कैसे मेडिटेशन में एक अलग से रख के अपने आप को वो कर सकें, ताकि उनको भी जैसे मैं आपने खुद बताया, आपने मेडिटेशन पे काफ़ी ज़ोर दिया है कि इसको करने से लोग को काफ़ी हद तक समस्या हल हो जाती है। तो कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी से हम अपने आप को मेडिटेशन में एक तरह से जोड़ सकें अपनी ज़िंदगी लाइफ़ में रोज़मर्रा? हुँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। और इसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। जितना वातावरण कोऑपरेटिव नहीं है, उतनी ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत है ध्यान में रहने के लिए। लेकिन रहा जा सकता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये बात है मेरे ख़्याल से गुजरात की किसी जगह की। तो वहाँ एक से मेरी दोस्ती हुई किसी ध्यान केंद्र में। तो उसने बोला कि उनके किसी दोस्त की शादी हुई नई-नई, वो साधक पहले से थे, बहुत ध्यान करते थे। तो पर तब शादी तो घरवालों ने बोला करनी पड़ेगी और उसने सोचा था शादी मैं कर लूँगा पर उसको मैं सबसे पहले ध्यान कराऊँगा, पत्नी को। तो शादी हो गई जी और लड़की से पहले भी उसने बात की, भई मैं साधना में बहुत विश्वास करता हूँ, आपका है? उसका भी था। उसने बोला पूजा तो मैं भी करती हूँ। कि ठीक है फिर शादी होगी, सबसे पहले हम एक 10 दिन का मेडिटेशन कर लेंगे विपस्सना। तो वो भी खुश, तो दोनों की जैसे ही शादी हुई सबसे पहले उन्होंने 10 दिन का ध्यान किया। 10 दिन का ध्यान किया और वो भी बहुत खुश, दोनों बहुत हाई। अब घर आ गए, तो ये रोज़ ऑफ़िस जाता था, तो अड़ोस-पड़ोस वालों से दोस्ती हुई। अड़ोस-पड़ोस की महिलाएँ कि बहन, ये तो सन्यासी है। पता नहीं कैसे इसने शादी कर दी। घरवालों ने फ़ोर्स किया होगा, पकड़ के रखना इसको, ये पता नहीं कब भाग जाए तेरे को छोड़ के। ऐसा उसके मन में डाल दिया। अब अगले दिन से वो कहने लगी कि इतना ध्यान करने की क्या ज़रूरत है? 3-4 दिन तो वो बैठे साथ में। हुँ। कहने लगी मैं तो नहीं करूँगी ये, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूजा करती हूँ। आज जी क्या हो गया कि नहीं, कुछ नहीं हुआ और आप भी नहीं करोगे। उसने कहा यार मैं तो करूँगा। मैं पहले से भी यहाँ की पहले से भी करते थे, अब पता चला आप तो पहले से जोगी हैं, तो शादी क्यों की? अरे! उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, कहाँ जोगी कहाँ हूँ, मैं तो ऑफ़िस जाता हूँ रोज़ सब काम कर रहा हूँ, ध्यान इसके लिए थोड़ी ध्यान का मतलब थोड़ी कि जोगी हो गया। ना, ना कि बिल्कुल इस घर में नहीं आप करोगे कि और रोने लगी। उसने कहा तो रो क्यों रही है? ना, ना कि आप मुझे मालूम है आपको पता नहीं कब छोड़ के चले जाओगे और अरे यार! कुछ-कुछ वो भी समझ गया कि शायद किसी ने हुँ। इसके दिमाग में ये गड़बड़ डाल दी। तो उसने बोला अच्छा तो ठीक है, नहीं करेंगे, अब तो अब खुश है? लेकिन सुबह वो उठी तो ध्यान में बैठा था। तो वो चिल्लाने लगी, "आपने बोला था कि नहीं?" अरे! कि मैं तो वैसे ही बैठा हूँ। कि ना वैसे ही कहाँ आँख बंद करके बैठे हो? जाओ दूध लेके आओ, साढ़े 6 बज गए दूध नहीं है, चाय बनाऊँगा मैं, चाय बनाऊँगी आपके लिए। कि बाद में अभी चाय का अभी तो साढ़े 6 ही बजे। ना, 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 ना कि ये करो, वो करो, तो रोज़ उसको डिस्टर्ब करे। बाद-बाद में वो और ज़्यादा आक्रामक कि आप फिर भी बैठ जाते हो, मैंने आपको बोला बिल्कुल ध्यान में नहीं बैठना। तो उसको रोज़ वो डिस्टर्ब करे और वो रोज़ बोले अच्छा तो बस में कर लूँगा। डेढ़ घंटा उधर को लगता है, हुँ। फिर डेढ़ घंटा इधर को, हुँ। 3 घंटा काफ़ी है, मैं बस में कर लूँगा। तो उसने कहा कि कई महीने गुज़र गए, यही सीन चल रहा है, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुआ और वो बस में पूरा ध्यान कर लेता है। और दूसरा वो यही कर रहा है कि ऑफ़िस में भी बीच-बीच में ब्रेक लेकर क्योंकि घर में तो होगा नहीं। या तो ऐसे करके तरीके निकालने पड़ेंगे। तो 2 तरीके हैं, या तो घरवाले भी इसी धारा में अ, आपके साथ हो जाएँ, एक तरीका ये है। और इसका भी एक केस मुझे याद आ रहा है। ये है शायद अहमदाबाद या किसी शहर, गुजरात की बात है ये भी। तो वहाँ क्या हुआ कि ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था 3 में से, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी, 28-29 साल का, वो बोर्डिंग में ही रहा था। जी। घर घर में बहुत कलहपूर्ण वातावरण था और पापा छोड़ के चले गए थे और बहुत बड़ा मकान था, लेकिन मम्मी-पापा की बनती नहीं थी और पापा जी कहीं और किराए पे रहते थे, छोटे से एक फ्लैट में।
और बड़े-बड़े 2 बेटे थे उनकी, जो बीवियाँ थी, बड़ी का शायद 1 बच्चा भी था। तो लेकिन उनमें भी आपस में नहीं, 3 चूल्हे जलते थे, सास का अलग और बड़ी का अलग, छोटी का अलग, ऐसा माहौल था। और ये जो सबसे छोटा बेटा, ये तब घर बहुत कम रहा, ये बोर्डिंग में ही रहा, उसके बाद ये मिडल ईस्ट चला गया और वहाँ कोई इंजीनियर था बड़ा, खूब पैसे-पुसे कमा रहा था। लेकिन इससे डिप्रेशन आने लगा इसको, क्योंकि अब घर भी नहीं जा सकता, घर वो जाना ही नहीं चाहता था, तो कहाँ जाए? और लोनलीनेस, शादी वो करना नहीं चाह रहा था कि शादी, उसके दिमाग में वही आए, मम्मी-पापा वही था उसके सामने मॉडल, शादी का मतलब जी, तो बिल्कुल। ऐसा होता है। तो फाइनली उसने एक दोस्त को बोला, वो बॉम्बे में कोई दोस्त था और वो भी घर आ रहा था, यार कि मैं तो अब छोड़ के ही जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा अब यहाँ मिडल ईस्ट, पता नहीं दुबई की कहाँ, मैं नहीं आऊँगा और पैसे मैंने बहुत कमा लिए, क्या करना है? मेरे जीवन में तो शांति है नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, और यार कि मैंने सुना एक 10 दिन का ध्यान होता है, मैंने तो नहीं किया, पर बहुत लोग कहते हैं कि उससे फ़ायदा होता है। तो उसने कहा कि ध्यान, यार मेरा विश्वास नहीं है, कि फिर भी हर्ज क्या है? बॉम्बे हम जा ही रहे हैं तो इगतपुरी की बहुत बड़ा सेंटर है उनका, बॉम्बे के नज़दीक है, करके आ जा। तो उसने सोचा अच्छा चलो ट्राई करते हैं। तो उसने 10 दिन का ध्यान किया। उस 10 दिन में उसकी ज़िंदगी बदल गई। जी, बिल्कुल। वो अपने ही घर आ गया। उसने कहा अब तो वहीं जाना है। तो बहुत सालों बाद तो सबने स्वागत किया, माँ ने भी, बड़ी भाभी ने भी, छोटी ने भी। और उसको पता था कि तिमंजिले में एक कमरा ऐसा है छोटा-सा, जो स्टोर रूम टाइप का, और उसमें कोई रहना नहीं चाहता। तो उसने भाभियों को बोला कि प्लीज़ वो थोड़ा-सा आप मदद करोगे, उसको साफ करेंगे और मैं उसमें रहूँगा। उन्होंने कहा कि वो रहने लायक कहाँ है? हुँ, ये नीचे ही इतनी जगह है, इतना बड़ा, नहीं, नहीं, प्लीज़। खैर, तो साफ किया गया। अब जब देखो वो ध्यान में बैठा रहे। तो भाभी यहाँ बहुत प्यार करती थी, माँ भी। तो बड़ी भाभी ज़रा ज़्यादा रिलीजियस थी, तो स्पिरिचुअल टाइप की। तो बड़ी भाभी ने जब तीसरे दिन उसने देखा, वो जब-जब उसके लिए चाय-वाय लेके आए, वो बैठा ही रहे। तो एक दिन वो खड़ी हो गई, तो वहीं रही कि ये जब आँखें खोलेगा, तो बात करेंगे। तो कुछ देर बाद तब उसने आँखें खोली, तो उसने कहा, "देवर जी, आप क्या करते हो?" तो उसने कहा, "ये ध्यान है।" कि पूजा? कि ना, पूजा नहीं, ये ध्यान है। कि क्या करते हैं? कि भाभी ये तो करोगी तभी पता चलेगा। तुम्हारे पास आधा घंटा है, अभी क्या कर रही हो? कि नहीं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, आज छुट्टी भी है और तो छोटे को, तो उसका बच्चा था शायद 4-5 साल का, कहीं भेजती होगी स्कूल, कि फिर बैठ। तो उसने भाभी को एक सिटिंग करा दी आधे घंटे की, और भाभी को भाभी ने कहा कि तुम कब-कब बैठते हो? कि मैं तो बैठा ही रहता हूँ, लेकिन कोई अगर आप आना चाहती हो तो कोई टाइम निश्चित कर लेते हैं। अभी दोनों ध्यान करने लगे तो छोटी भी आ गई कि ये बड़ी दीदी वहाँ क्यों बैठती है? अच्छा ये कुछ, तो वो भी करने लगी। फिर माँ ने कहा कि यार ये बीच-बीच में कोई भी नहीं दिखता इनमें से, फिर माँ भी करने लगी। और वो बीच-बीच में बच्चा भी आ जाए, वो 4-5 साल का, देखने के लिए। तो बच्चे को उन्होंने बोला कि इस समय ये टीवी वगैरह मत देखना है। तो अब जब करीब, अब इसके 1 हफ्ते के अंदर क्या हुआ अपने आप, कि इनका चूल्हा एक हो गया। जी, अपने आप, किसी ने कुछ नहीं बोला, छोटे ने कुछ नहीं बोला, उनका चूल्हा एक ही हो गया और उनके उनमें आपस में काफ़ी प्रेम भी बढ़ने लगा। और क्योंकि वो ध्यान में फिर अंत में बोलता था ना, सबके लिए प्रार्थना करनी है, मन हुँ, में कोई जी, बैर की भावना नहीं रहनी चाहिए, उसका भी असर पड़ा होगा। करीब 20-25 दिन बाद पापा को पता चला। कोई उनका दोस्त आया कि आपको पता है आपका बेटा घर आया हुआ है, छोटे वाला। कि छोटे वाला, वो बहुत प्यार करता था छोटा, वो भी पापा से बहुत प्यार करता था। हाँ यार, कि एक दिन मैं उसको तो देखने तुम्हें जाऊँगा। तो एक दिन उसने मन बनाया और बार-बार उसको अपनी पत्नी का ख़्याल आया कि वो तो अंदर भी नहीं आने देगी, तो झगड़ा करेगी। ख़ैर वो आ ही गया डरते-डरते। बाहर एक लकड़ी का गेट था, वहाँ खड़ा हो गया तो पत्नी की नज़र पड़ी। पत्नी मुस्कुराई, आइए की।
उसने कहा, "अरे! ये तो प्यार से बोल रही है, कमाल हो गया।" तो अंदर आया, तो उसने देखा कि कुछ बदला-बदला है माहौल। सब लोगों के चेहरे पे थोड़ा-सा अलग-सी रौनक-सी है। ख़ैर, तो छोटा था, उससे भी मिले। उसके बाद एक बार दिन में भी बैठते थे, शायद 3 सिटिंग्स करने लग गए थे। तो दिन में भी जब ये आया तो उसके थोड़ी देर बाद कि पापा जी आप बैठिए, एक एक आधे घंटे की सिटिंग है। हुँ, कि सिटिंग कैसी? कि दरअसल हम ध्यान करते हैं ना। कि कैसा ध्यान? आपको वो बाद में बताएँगे। अभी हम सब ध्यान करेंगे और ये छोटा आपके साथ है, वो भी खेल रहा था उधर। तो वो कह रहा है कि वो दादाजी ये रोज़ करते हैं ध्यान और उस समय मैं तो खेलता हूँ और इन्होंने बोला टीवी भी नहीं देखना, तो मैं खेलता रहता हूँ। हुँ, कि कैसा ध्यान? और कि पता नहीं बैठ जाते हैं आँख बंद करके और मैं भी गया 1-2 बार, अब वो तो बड़ी देर तक बैठते हैं। कि अच्छा, अच्छा। ख़ैर आधे घंटे बाद तब उसका मन तो नहीं कर रहा था, बूढ़े को बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पहली बार ज़िंदगी में इस घर में। बाद में वो बूढ़ा कहने लगा, इतना बूढ़ा नहीं हुआ था वैसे, अब उसने कहा मुझे जाना चाहिए। तो तब वो ये अपने बेटे को कि बेटा अच्छा मैं चलता हूँ, तो बड़ी वो भी आई बहू कि बेटा मैं अब जा रहा हूँ। तब तक वही आ गई, बुढ़िया आ गई कि कहाँ जा रहे हो? यहीं रह लो ना, आपका कमरा तो बिल्कुल वैसे ही है। तो उसका मन तो कर रहा था कि रह लूँ, कि हाँ, हाँ, बूढ़ा भी वहीं रहने लग गया। हुँ, अगले दिन से ना तो बूढ़े ने बोला दोबारा कि मैं जा रहा हूँ, ना किसी ने ऐसा हिंट दिया। तो इस एक व्यक्ति के कारण वो पूरा परिवार ही बदल गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें एक फैक्टर है कि एनर्जी कितनी है। बिल्कुल, जी। उसकी एनर्जी बहुत हाई थी, वो 10 दिन का ध्यान करके आया था। तो हमको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और एक व्यक्ति शुरू कर देगा, उसका असर पड़ेगा। अब टाइम लगेगा। दूसरी बात कि जो-जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कैसे आप ध्यान कर सकते हो। जैसे ट्रैवल के दौरान, जी, गुरुजी। आप ट्रैवल करते हो, अगर आप मान लीजिए कि आप तो स्कूटी से जाते हो, जी, आप गुरुजी। बता रहे थे, तो स्कूटी से जाते हुए दृश्य भी देखो और उस समय ध्यान से तो देखना ही पड़ता है ड्राइवर को, जी, ड्राइविंग गुरुजी। करते हुए। तो उस समय मन में कुछ नहीं, तो बार-बार ड्रॉप करो, मन में कुछ भी बात चल रही है आगे-पीछे की उसको ड्रॉप करो और उसी तरीके से कोई गाड़ी से जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, तो ड्राइविंग करते समय देखने वाला ज़्यादा क्योंकि देखने की ज़रूरत है वहाँ तो ट्रैफ़िक को कैसे चलाना है, जी, गुरुजी। तो वो मन इधर-उधर ना जाए। मन इधर-उधर ना जाए। बाकी थोड़ा ब्रेक लो ऑफ़िस में, बीच-बीच में ब्रेक लो। हर आधा घंटा 1 घंटे में ब्रेक ले लो जी, गुरुजी। और आपके ऑफ़िस में आप बोल रहे थे ज़्यादा काम नहीं है। जी, गुरुजी। तो बस तो वहाँ तो आप लंबे-लंबे ब्रेक ले सकते हो। कहीं पार्क हो, कहीं आस-पास कोई जगह हो, कहीं कुछ ना हो तो बाथरूम में, कोई ऐसा बाथरूम जो ज़्यादा लोग नहीं जाते जहाँ, जी, गुरुजी। वहाँ चले जाओ। मैं ऐसा करता था। कोई बड़ी मीटिंग है और कोई जगह नहीं, तो मैं जैसे होटल है कोई कुछ-कुछ मीटिंग्स होती थी कभी 5 स्टार टाइप के बड़े-बड़े होटल होते हैं ना, तो उनका जो उनके वो जो लोग होते हैं उनको मैं बोलता था यार कोई ऐसा बाथरूम है जहाँ कोई नहीं जाता? तो उनको अजीब लगता था ये सवाल कि जी, गुरुजी। सर बाथरूम तो आपके कमरे का भी बहुत बढ़िया है सभी का। अरे मैंने कहा कुछ और कारण है। कोई ऐसा बाथरूम जो कि मतलब अकेला है, किसी का नहीं है, कि एक है कि सर्वेंट्स के लिए, लेकिन वो ऊपर वाले में तो कोई नहीं जाता। मैंने कहा कहाँ है दिखा? उसने मुझे दिखाया, तो थोड़ा-सा गंदा भी था। मैंने कहा यार इसको तो साफ कर दे। कुछ-कुछ उसकी मन में तो उसने कहा कि ये हो जाएगा सर। कितने टाइम बाद आओगे आप? मैंने कहा 1 घंटे बाद। अब मैं वहाँ जाने लग गया। बंद कर दूँ मैं वहाँ कोई जाता ही नहीं था। अंग्रेजी स्टाइल था। जी, गुरुजी। अंग्रेजी स्टाइल वैसे उसको मैं यूज़ तो करता नहीं, पर मैं बैठने के लिए यूज़ करता था कुर्सी सिटिंग के के लिए। जगह। बैठ गए ध्यान में बस और बड़ी-बड़ी देर तक। अब यहाँ मीटिंग हो रही है और मैं किसी न किसी बहाने से एक दिन मैंने कहा मैं लंबा कम से कम 20 मिनट से पहले नहीं आऊँगा। जी, गुरुजी। तो अब वहाँ डिस्कशन, "ज्ञानी जी आप कहाँ जा रहे हैं?" मैंने कहा यार लूज़ मोशन हो गया, मैंने पता नहीं क्या खाया और मुझे ज़रा देर लगेगी आप तब तक नहीं, नहीं कि इस टॉपिक पे अभी नहीं हम बात करेंगे और जब आप आ जाओगे कि कुछ सीरियस बात हो रही थी। तो मैंने कहा उस समय तक मैंने 1-2 किताबें लिख दी थी, जी, गुरुजी। तो थोड़ा लोग सोचते थे कि भई इसका ओपिनियन लेना ज़रूरी है। पर मैं आया ही नहीं, मैं आधे घंटे में आया तो तो ऐसे-ऐसे करके
कुछ करना पड़ता है कि कैसे करके अपनी एनर्जी को ठीक रखें। जी, धन्यवाद गुरु जी।